नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और जूनियर टीचर भर्ती सामान्य अध्ययन जो 50 प्रश्न आएगा आपका जनरल हिस्ट्री का, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और यह 9वीं टेस्ट सीरीज है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाइएगा देखिएगा। 50 प्रश्न आप जानते हैं कि जूनियर टीचर भर्ती में 50 प्रश्न आपका जनरल हिस्ट्री का आएगा और 100 प्रश्न जो होंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। इसलिए परीक्षा होने तक लगातार फॉलो करते रहिए, सारी टेस्ट सीरीज को देखते रहिए। सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है वह सभी आयोग की तर्ज पे है और बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, परीक्षा होने तक लगातार देखते रहिए। आइए आज 9वीं टेस्ट सीरीज को हम देखते हैं और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोग जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग को जानकारी बता दें, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको पीसीएस पाठशाला की तरफ से मिलेगा। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ होगा वह जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री का होगा। जो 50 प्रश्न आपके जनरल हिस्ट्री के आने वाले हैं वह 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ होगा, जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये आपका चार्जेबल है, इसका जो मूल्य है वो 250 रुपया है। 250 रुपये पेमेंट करने पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दूं, अगर आपको जीआईसी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी या जूनियर टीचर भर्ती में जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर उससे संबंधित भी अगर आपको मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज्ड नोट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, जो भी मटेरियल चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न यह आपका टेस्ट सीरीज संख्या 9 है, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज संख्या 9 है। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 26, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 27, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने दी थी? तो विलियम जोन्स ने कहा था सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को। विकल्प ए विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार के बाद कौन बैठता है? अशोक। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 29, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? मतलब उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक था? तो हिंदू कुश पर्वत तक। विकल्प डी जो है वह सही है। हिंदू कुश पर्वत तक मतलब अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। विकल्प डी हिंदू कुश पर्वत तक। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? मतलब सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? जो अलेक्जेंडर द्वारा मतलब सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था सेल्यूकस को, किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। विकल्प डी जो है वो सही है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था निम्न में से कौन था? तो यह था डेरियस प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था वह कौन सा शासक था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम भी कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है वो सही है। तो देखिए डेरियस प्रथम वह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अधीन कर लिया था। लेकिन साइरस प्रथम ने भी अटैक किया था, लेकिन उसका आक्रमण जो था सफल नहीं हुआ। लेकिन इसका आक्रमण सफल हुआ और उसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कहते हैं। विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 33, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक की भांति बौद्ध धर्म में ज़्यादा रुचि लेता था। और जैसे अशोक ने बौद्ध संगीत करवाई थी, तीसरी बौद्ध संगीत करवाई थी, वैसे ही इसने चौथी बौद्ध संगीत भी करवाई थी। तो विकल्प सी जो है वो सही है। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। विकल्प सी जो है वो सही है। हर्षवर्धन को मत समझ लीजिएगा, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी सेनापति ने पराजित किया था? यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पांचाओ ने
कनिष्क को पराजित किया था? किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पांचाओ ने। पांचाओ ने, यह चीनी सेनापति था जिसने कनिष्क को पराजित किया था, पांचाओ। विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने। तो कनिष्क ने आरंभ किया था। तो विकल्प ए जो है सही है, कनिष्क। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, वैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, तो वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। वैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। तो विकल्प ए जो है यह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। DIC PGT जनरल हिस्ट्री नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप लोग सभी टेस्ट सीरीज को अपनी इच्छानुसार फॉलो करिएगा। और यह सभी विषय के लिए इंपॉर्टेंट है। जूनियर टीचर भर्ती में जो भी आपका सब्जेक्ट हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री का यह पोर्सन है। और सारे के सारे प्रश्न जो है आयोग की तरफ में हैं। और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का PDF जिनको भी चाहिए जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के लिए या DIC PGT जनरल हिस्ट्री के लिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, आप संपर्क कर लीजिएगा। आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का जो PDF है पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे आपको PDF मिलेंगे। और यह जो इसका जो प्राइस है वह है 250 रुपये। 250 रुपये पेमेंट करने पर आपको यह PDF आपको मिल जाएगा। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का PDF जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।